दोस्तों, कैसा हो जब आपको 10 दिन के लिए कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो आप कौन कौन सी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसी ही एक अजीब सी पावर एक टीचर को मिल जाती है और फिर वो उस पावर से अपनी कौन कौन सी अजीबो गरीब इच्छाएं पूरी करता है, ये देखकर आप हंसने लगोगे। मूवी का नाम है एब्सोल्युटली एनीथिंग। फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बात तब की है जब इंसान पृथ्वी की सीमा से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया था। उनका मिशन ये था कि पृथ्वी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां बुद्धिमान जीव रहते हैं। तभी हम नील नाम के एक बुक राइटर को देखते हैं जो अपनी बुक की लॉन्चिंग कर रहा था। वो जैसे ही कुछ बोलने लगता है वहां पर ढेर सारे कुत्ते आ जाते हैं और इस तरह उसकी लॉन्चिंग का कबाड़ा हो जाता है। तभी नील की आंख खुलती है क्योंकि उसका कुत्ता भौंक रहा था। तभी बाहर से एक लेडी बेल बजाती है और नील को कहती है कि इतनी रात में तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है, क्या तुम उसे चुप नहीं करा सकते? हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब सुबह होने ही वाली थी, इसलिए नील अपने डॉगी डेनिस को टहलाने ले जाता है। बिल्डिंग के नीचे उसे कैथरीन नाम की लेडी मिलती है जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। वो उसे मन ही मन चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। तभी हम एलियंस को देखते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर से भेजा हुआ स्पेसशिप पकड़ लिया था और अब उन्हें एक और ग्रह के बारे में पता चल गया था जिसका नाम था पृथ्वी। फिर वे मानव आकृति को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनकी नजरों में ये बहुत ही अजीब प्राणी थे। फिर वे पता लगा लेते हैं कि आखिर अर्थ पर चल क्या रहा है। वे पृथ्वी वासियों की हरकतों को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। फिर वे पृथ्वी वासियों को मिटाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक एलियन कहता है कि अगर पृथ्वीवासी हमें विश्वास दिला दें कि वे सब सभ्य लोग हैं तो शायद हम उन्हें इंटरगैलेक्टिक समुदाय में शामिल कर लेंगे। फिर वे पृथ्वी पर किसी एक इंसान को चुनकर उसे वो शक्तियां देने का फैसला करते हैं जो उन सबके पास थी, ये देखने के लिए कि वो उन शक्तियों का प्रयोग बुराई के लिए करता है या अच्छाई के लिए। फिर जब वे किसी एक इंसान को चुनते हैं तो उनके सामने नील का चेहरा आता है। फिर वे 10 दिन के लिए उसे अपने जैसी पावर देने का फैसला करते हैं। ठीक उसी समय नील का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय वो पावर नील के हाथ में आ जाती है। फिर वो अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर स्कूल जाता है। वो हर बार की तरह आज भी स्कूल पहुंचने में लेट हो गया था, इसलिए उसे हेडमास्टर की डांट खानी पड़ती है। फिर जब वो अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स ने क्लास में उधम मचाया हुआ है जैसे हम लोग मचाया करते थे। फिर वो आज क्लास में ना जाने का फैसला करता है। ये है रे। ये नील का बहुत अच्छा दोस्त है और उसी के स्कूल में पढ़ाता है। ये एमा नाम की लेडी को चाहता है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, बल्कि रे को जलन होती थी जब वो किसी और से बात करती थी। फिर वो अपनी प्रॉब्लम नील को बताता है और कहता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती तो मैं इसको पटा लेता। फिर वो नील से पूछता है अगर तुम्हारे पास कोई पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे? फिर वो कहता है कि मैं एक एलियन को 10th क्लास उड़ाने के लिए कहता। तभी एक एलियन 10th क्लास में विस्फोट कर देता है। फिर सभी टीचर्स भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि 10th क्लास में सचमुच में विस्फोट हो गया था। उधर एलियन पता लगा लेते हैं कि ये किसकी हरकत है। तभी वो एलियन कहता है कि नील ने ही ऐसी विश मांगी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर एक एलियन कहता है कि फिर ठीक है, हमें 10 दिन तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, वो जो करता है उसे करने दो। फिर जब नील घर जाता है तो न्यूज सुनता है कि स्कूल की 10th क्लास में एलियन का हमला हुआ है जिसमें एक क्लास के 38 स्टूडेंट्स मारे गए। फिर नील कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मेरी विश सच में कबूल होती है तो मैं चाहता हूं कि कुत्ते की पोटी अपने आप साफ हो जाए। तभी उस डॉगी की पोटी अपने आप चलने लगती है और मस्ती में चलते हुए फ्लश में जाकर खुदकुशी कर लेती है। अब नील को विश्वास नहीं होता, इसलिए फटाफट वो 2 पैग मारता है। तभी उसका हाथ लगकर विस्की सिंक में गिर जाती है। फिर वो कहता है कि विस्की वापस बोतल के अंदर चली जाओ। तभी विस्की वापस बोतल के अंदर चली जाती है, लेकिन ये विस्की गंदी हो चुकी थी, इसलिए वो हाथ झटकाकर कहता है कि विस्की तुम एक दुकान में जाओ और मेरे लिए नई बोतल लेकर आओ। फिर उसकी विस्की की बोतल अपने आप चलने लगती है। नील उसके पीछे पीछे जाता है। तभी बोतल दुकान का शीशा तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है और अलार्म बजने लगते हैं। फिर एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। तभी डेनिस पुलिस वाले के पीछे काट लेता है और नील अपनी जान बचाकर वापस घर आ जाता है। जब नील घर जाता है तो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी क्लास के मरे हुए स्टूडेंट्स को वापस जिंदा कर दूं। फिर वो कहता है कि जो भी मर चुके हैं वापस जिंदा हो जाएं। तभी जितने भी लोग मर चुके थे जिनकी बॉडी अभी भी मौजूद थी वे सब जिंदा हो जाते हैं। फिर वो मरे हुए लोग नील के घर के आजू बाजू मंडराने लगते हैं। उन्हें देखकर नील डर जाता है और कहता है कि मेरे स्कूल में विस्फोट कभी हुआ ही नहीं। तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और नील वापस स्कूल की कैंटीन में पहुंच जाता है, ठीक विस्फोट से पहले। अगले सीन में हम कर्नल ग्रांट को देखते हैं। वो भी कैथरीन को बहुत चाहता था और उस पर लाइन मारता था। अगले दिन नील फिर से अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाता है और 10th क्लास के स्टूडेंट्स पहले जैसे ही उधम मचा रहे थे। फिर नील विश मांगता है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स एकदम समझदार और आदर्श बन जाएं। उसकी ये विश पूरी हो जाती है। अब तो उसे भी पढ़ाने में मजा आ रहा था।
अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तब नील विश मांगता है कि हेडमास्टर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। नील की ये विश भी पूरी हो जाती है। नील को अब जीने का मजा आने लगा था। अगले दिन नील देखता है कि मिस एमा आज फिर से उसके दोस्त को इग्नोर कर रही थी। फिर वो विश मांगता है कि मिस एमा उसको पूजने लगे। उसकी विश पूरी हो जाती है और ये देखकर नील की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो विश मांगता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं। तभी वहां पर एक ब्लैक कार आकर रुकती है। उसकी Z+ सिक्योरिटी उसे गुंडों से बचाकर कार में बिठा लेती है। फिर उसका असिस्टेंट उस पर अमेरिका का कार्यभार डालता है और उसकी कार के पीछे गुंडे गोलियां बरसाने लगते हैं। तंग आकर नील कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। अब वो शीशे के सामने खड़ा होकर विश मांगता है कि उसका तमंचा स्टेन गन बन जाए, लेकिन वो अपनी स्टेन गन देखकर ही डर जाता है और फिर से उसे पिस्टल बना देता है, वो भी सफेद रंग का। फिर वो अपने लिए एक बढ़िया सी बॉडी मांगता है, लेकिन बताना भूल जाता है कि मैन की या वोमैन की। फिर वो अपनी गलती सुधारता है और एक बढ़िया मस्कुलर बॉडी की विश मांगता है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में ये बताओ कि अगर ऐसी पावर आपको मिल जाए तो आप कौन सी विश पूरी करोगे। मैं आपके मजेदार कमेंट्स का जवाब दूंगा। फिर रात को वो विश मांगता है कि वो कैथरीन को देखना चाहता है। उसका फ्लोर गायब हो जाता है क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर पर ही रहती थी। जब कैथरीन उसे देखकर चिल्लाती है तो वो विश मांगता है कि कैथरीन उसे ना दिखे। फिर वो तुरंत अंधा हो जाता है। फिर वो विश मांगता है कि समय 5 मिनट पीछे चला जाए। अगले दिन वो स्कूल में अपने दोस्त रे को बता देता है कि उसके पास सुपर पावर आ चुकी है, वो जो चाहे कर सकता है। फिर वो रे को विश्वास दिलाने के लिए पास में पड़े कंकाल में जान डाल देता है। फिर वो पूरे रूम को फ्लावर से भर देता है। फिर नील उसे कहता है कि मैं घोड़ों की रेस देखना चाहता हूँ। फिर वे दोनों घोड़ों की रेस देखने जाते हैं। तभी रे कहता है कि हमारे पास धन दौलत लड़की सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो लड़की यानी मिस एमा उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, वो हर जगह उसकी तस्वीर लगाकर पूजने लगी थी। रात को कैथरीन की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें नील कैसा लगता है। वो कहती है वो मुझे बहुत पसंद है। फिर वो उसे डेट करने के लिए कहती है। ठीक उसी समय एलियंस दिखाए जाते हैं जिनके सिस्टम में खराबी आ गई थी, यानी कुछ देर के लिए नील की पावर चली गई थी, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। वो विश मांगता है कि कैथरीन मेरे प्यार में पागल हो जाए। तभी उसकी बेल बजती है और बाहर कैथरीन आ जाती है। जब वो नील को किस करती है तो सामने वाली विंडो में से कर्नल उसे देख लेता है। उधर एलियंस अपना सिस्टम इस तरह से ठीक कर रहे थे जैसे हम अपने पुराने टीवी को किया करते थे। सुबह तक नील की पावर वापस आ जाती है। फिर वो उठकर देखता है बाहर बारिश हो रही थी। अब वो विश मांगता है कि जैसा मौसम लॉस एंजलिस में है वैसा ही मौसम हो जाए। फिर वो अपने कपड़ों को ऑर्डर देता है कि वो काम करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। अब तो उसे हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं थी, उसके सब काम अपने आप हो रहे थे। जब वो बुक पढ़ रहा था तो डेनिस भौंकने लगता है। नील कहता है डेनिस तुम बोल सकते हो, बोल कर बताओ। फिर डेनिस कहता है मालिक बिस्कुट मांग रहा हूँ। फिर नील उसे बिस्किट दे देता है। तभी उनकी बेल बजती है। बाहर कैथरीन आई थी। वो कहती है मैं कल रात के लिए माफी मांगने आई हूँ, मैं कल नशे में थी। तभी उसका कुत्ता डेनिस रात में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बोलकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। फिर कैथरीन गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि उसे लगता था कि नील ने रात वाली बात किसी और को भी बता दी है। फिर वो गुस्से में आकर डेनिस को पहले जैसा बना देता है। फिर वो कैथरीन को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। उसका पीछा करते हुए नील की हालत बड़ी ही खराब हो जाती है। तभी उसे रे मिल जाता है और कहता है कि मिस एमा को ठीक करो, उसने पूरे स्कूल को मंदिर बना दिया है। फिर वो नील से पागलों वाला व्यवहार करने लगता है। तंग आकर नील उसे बतख बना देता है, लेकिन वो उसके फिर भी काबू नहीं आता। फिर वो उसे सोर्सेस बना देता है। फिर वो कैथरीन के पीछे पीछे बेकरी में चला जाता है। बेकरी की ओनर देखती है कि नील के हाथ में एक सोर्सेज है। जब वो कैथरीन के पीछे पीछे बाहर जाता है तो बेकरी की ओनर नील को पकड़ लेती है और उससे सोर्सेज के पैसे वसूल कर लेती है। फिर वो वापिस सोर्सेज को अपने दोस्त में बदल देता है। तभी हम एलियंस को देखते हैं। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अब तक इस मनुष्य ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन दूसरा एलियन कहता है कि अब तक इसने कोई बुरा काम भी तो नहीं किया, उसे 10 दिन पूरे हो जाने दो। शाम को जब कैथरीन घर आती है तो देखती है कि कर्नल विंडो से उसके घर में घुस गया है। फिर वो डरकर वापस दरवाजा बंद कर देती है। उसका शोर सुनकर वहां नील आ जाता है और आज रात उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर घर जाकर वो अपने कुत्ते को कहता है कि अगर अब की बार तुमने कैथरीन के आगे मुंह खोला तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें पहले जैसा बना दूंगा। जब रात को नील और कैथरीन डिनर कर रहे थे तो नील उसे अपनी पावर के बारे में बताता है। तभी खिड़की से कर्नल घर में आ जाता है। फिर नील और कर्नल में राड़ा हो जाता है। वे आपस में लड़ते हैं और कैथरीन खिसक लेती है। नील पहले उसे छत के साथ चिपका देता है और बाद में दीवार के साथ। फिर वो कर्नल को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क में बदल दूंगा। मैं अपने इस हाथ से कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जब डेनिस कुछ कहने की कोशिश करता है तो नील के पलटते ही कर्नल उसके सिर पर वार करता है और बेहोश करके अपने घर ले जाता है। वो उसको और उसके हाथ को इस तरीके से बांधता है कि वो अपना हाथ ना झटका सके और उसके डॉग को भी बांध देता है। फिर कर्नल उसे अपनी विश पूरी करने के लिए एक लिस्ट देता है, वरना डॉग मारने की धमकी देता है। कर्नल की पहली विश
थी कि वहाँ जितने भी इंग्लिश मैन हैं सबके कान बड़े हो जाएं और पांव डक जैसे हो जाएं। सुबह जब कैथरीन नील के घर जाती है तो वहाँ उसे रे मिलता है। वो बताता है कि नील आज स्कूल में भी नहीं आया। वो समझ जाती है कि कर्नल ने उसे किडनैप कर लिया है। जब वे कर्नल के घर जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे पीछे मिस एमा भी आ जाती है। कर्नल नील से अपनी डिमांड्स पूरी करवा रहा था। वो सभी ब्रिटिश पुलिस वालों की ड्रेस पिंक करवा देता है। कर्नल रात तक अपनी बहुत सारी अजीबोगरीब विशेष पूरी करवा लेता है। फिर वो सभी ट्रैफिक लाइट्स हमेशा के लिए ग्रीन करवा देता है, जिससे चारों तरफ एक्सीडेंट होने लगते हैं। अब नील कर्नल की 417वीं विश पूरी करने वाला था कि तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है। वो विश भी कैथरीन को लेकर थी कि कैथरीन कर्नल के प्यार में पागल हो जाए, लेकिन अपने डॉग को बचाने के लिए वो उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। तभी मौका पाकर नील कर्नल को कुत्ता बना देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। इतने में वहाँ पर मिस एमा अपने साथियों के साथ आ जाती है। वे रे को सूली पर चढ़ाने वाले थे। तभी नील मिस एमा को भी ठीक कर देता है। अब सब लोग नील को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को नील कैथरीन के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन कैथरीन ऐसे आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहती थी जिसके पास विनाशकारी शक्तियां हो। नील घर पर जाकर डॉग के साथ वार्तालाप करता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं, जबकि मैं इस पावर से पूरी दुनिया को खुश कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि इस दुनिया में जिसको जितना खाना चाहिए उसे वो मिल जाए। इस दुनिया में कोई भी होमलेस ना हो। जितने भी देशों में सेंसलेस वार चल रही है वो सब खत्म हो जाए। किसी भी देश को युद्ध करने के लिए कोई कारण ना मिले और दुनिया में से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए। फिर वे टीवी खोलकर न्यूज सुनते हैं कि उसकी मांगी हुई विश ने क्या कमाल दिखाया है। न्यूज में बताया जाता है कि सभी देश अपने खाने की पूर्ति की जद्दोजहद में लगे हैं, क्योंकि सभी लोग जरूरत से ज्यादा खाने के कारण मोटे हो चुके हैं। लोग इतनी तेजी से घर बना रहे हैं कि सहारा के रेगिस्तान में भी जगह नहीं बची है। धरती पर कोई खाली जगह नहीं बची है। अब सभी देशों में बिना किसी कारण के ही वार छिड़ गई है। अब ग्लोबल वार्मिंग खत्म होने के कारण धरती पर हर जगह बर्फ जमनी शुरू हो गई है। अब पृथ्वी एक बर्फ के गोले में बदल रही है। फिर नील सब कुछ पहले जैसा ठीक करने की विश मांगता है। अब नील तंग आकर खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन उसका डॉग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन नील उसकी नहीं सुनता और नदी में कूद जाता है। उसके पीछे पीछे कुत्ता भी कूद जाता है। फिर अपने डॉग को बचाने के लिए उसे बाहर आना ही पड़ता है। अब एलियंस की नजरों में नील बुरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए वे पृथ्वी को मिटाने की योजना बनाते हैं। अब नील को भी पावर मिले हुए 10 दिन पूरे होने वाले थे। तभी डेनिस कहता है कि अगर आपको ये पावर नहीं चाहिए तो ये पावर आप मुझे दे दो। अगर आप नॉर्मल हो जाओगे तो कैथरीन भी आपको प्यार करने लगेगी। फिर वो अपनी पावर अपने डॉग को दे देता है। पावर मिलने के बाद डॉग सोच में पड़ जाता है। फिर वो विश मांगता है कि ये पावर जहाँ से भी आई है उस पावर सोर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तभी वे एलियंस और उनके ग्रह सब नष्ट हो जाते हैं। तभी नील की आंख खुलती है और वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। उसके पास अब कोई भी पावर नहीं है, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी नहीं बदली थी। कर्नल ग्रांट अभी भी एक छोटा डॉग था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी पावर मिल जाए तो आप कौन सी विश मांगोगे? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।